हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग बहुत स्पेशल है। इस टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी शादी होने से जस्ट पहले और आपके फ्यूचर स्पाउस से जस्ट मिलने से पहले आपको यूनिवर्स के कौन कौन से ऐसे स्पेशल साइंस दिखाई देने लगेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि अब वक्त आ चुका है कि आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। आप बहुत ही या जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो अपनी रियलिटी में। ओके, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सेलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लें। जो एक बार में आपको सबसे ज़्यादा ग्रुप पसंद आ जाए आप वही रीडिंग देखें। एंड फॉर सम रीजन्स अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट साइन है जो यूनिवर्स से आपको मिलेगा जस्ट बिफोर मीटिंग योर लव ऑफ योर लाइफ, योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स के क्या साइंस आपको मिलेंगे just before meeting your future spouse. The first card we have the 3 of Swords. Oh my God, this is intense energy. Group 1, मुझे लगता है कि just अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले, आपकी शादी होने से पहले, आप बहुत ही हो सकता है किसी डिफिकल्ट टाइम के थ्रू जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी काइंड ऑफ हो रही हो। स्पेसिफिकली इमोशनल आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो, लिटरल ब्रेकअप में भी आपका हुआ हो, या आप किसी एग्ज़ाम में या फिर किसी जॉब में या फिर किसी तरह का रिजेक्शन फेस कर रहे हो जहाँ पे आपका दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ समथिंग बिग और आपका दिल टूटा है बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कोई होप नहीं है, आप काफ़ी होपलेस भी फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि अब तो मुझे फ्यूचर स्पाउस लाइक मिलेंगे ही नहीं। आप या तो गिव अप करके बैठे हुए हो। कुछ लोगों के लिए इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अपने लिए किसी रिश्ते देखे हों, रिश्ते सर्च किए हों, या फिर मैरिज में बहुत डिले हो रहे हों और आप बिल्कुल सरेंडर करके बैठे हैं, बिल्कुल गिव अप करके बैठे हैं कि अब तो पता नहीं शादी होगी भी या नहीं होगी। आपके माइंड में ऐसे ख्याल चल रहे हैं जहाँ पे आपको होप नहीं है किसी भी तरीके की। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का बहुत ही बैड ब्रेकअप हुआ है, या बहुत ही बैड लाइफ में किसी तरह का रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया, या लाइफ में किसी तरह का बहुत ही बड़ा फेलियर काइंड ऑफ आप एक्सपीरियंस लाइक आपने किया है। हो सकता है कि अगर आप करंट एनर्जीज में रेजोनेट कर रहे हो, पास्ट में आप कुछ किसी तरह का फेलियर एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर आपका ऑलरेडी किसी ने दिल तोड़ दिया हो। देर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है, ये आपकी पास्ट एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। या तो आप रिसेंटली इस तरह के एनर्जीज में हैं, या फिर आप पास्ट में ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो दिस इज द पास्ट एनर्जी। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ व्हील्स। ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक्चुअली ये कार्ड है। आई एम सीइंग एक तो ट्रांसफॉर्मेशन वाली मुझे एनर्जी दिखाई दी। आज जैसे मैंने फर्स्ट वाले कार्ड में एक्सप्लेन किया कि आप बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट या बड़े फेलियर से लाइफ में गुजरे हैं, एंड देन यू बिकेम द क्वीन, यू बिकेम द किंग। आपने उस चैलेंज को कहीं ना कहीं ओवरकम किया है, उस बैड हार्ट ब्रेक को। लिटरली आप उस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहे, आपने खुद को उस चीज़ से समहाउ बाहर निकाला। आपने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। और आपने खुद को उठाया एंड आपने दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करी, एंड यू चेंज्ड एवरीथिंग। आपने अपनी लुक्स, अपनी मेंटालिटी, अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी लाइफ में बड़े बड़े से बड़े काम किए हैं। लाइक आपने, आपका जो मोटिवेशन का जो लेवल था वो कुछ और ही हो गया। यू बिकेम वेरी फायरी एंड मोटिवेटेड काइंड ऑफ पर्सन। इतना आप में खुद में मोटिवेशन आ गया इस पास्ट एक्सपीरियंस को, खराब चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद, कि आप अब दुनिया को मोटिवेट करते हैं। अब आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं कि आपसे ज़्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड अब कोई है ही नहीं। मतलब आपने सफरिंग को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करके दिखाया है। सो दिस इज़ योर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपके पास अब करंट रियलिटीज़ में, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, जहाँ पे आप दिल से मोटिवेटेड हैं, अपनी हॉबीज़ को लेके पैशनेट हैं, आप बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, आप बहुत ही लाइक एक होता है ना इंसान वेल ड्रेस्ड काइंड ऑफ नज़र आता है, जहाँ पे आप बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो। यू आर लाइक वेरी रिसेप्टिव, आप अच्छे से लोगों को सुनते हो, आप लोगों की मदद करने का ट्राई करते हो। यू बिकेम अ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, एंड पीपल लव द फैक्ट दैट यू आर फुल ऑफ लाइफ। समझ रहे हो ना, ये एक सुपरफिशियल बात यहाँ पे नहीं चल रही है कि आप बहुत लुक्स वाइज अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप बहुत ही ग्रूम्ड पर्सनैलिटी आपकी हो गई है। द पॉइंट इज, लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत ही
हेल्पफुल काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग हो, आप मदद ज़रूर करोगे, पता नहीं आपका दिल इतना काइंड है, यू आर वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन, एंड बहुत ही आप में चेंज आया है, इट्स लाइक अ ड्रामेटिक चेंज। कहाँ आपका एक पास्ट में दिल टूटा था, कहाँ आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल के लाए हो समहाउ। सो यू आर वेरी काइंड ऑफ रिजर्व काइंड ऑफ। बहुत पैसा अपने लाइफ में कमाना है। अगर आप ग्रुप 1 से रेजोनेट कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस फैक्ट, आपको लाइफ में ना बहुत पैसा कमाने की इच्छा होगी। आपको लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में आपके पास सब कुछ होना चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, यू नेम इट। मटेरियल वर्ल्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे घर की सुख सुविधाएं हो गई, अपने फैमिली को आप प्रोवाइड कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, वो अच्छे से लाइफ स्टाइल जिए। आप मनी को लेके बड़े एम्बिशियस हो, आपको लगता है कि भाई पैसे से तो आप नहीं हार मानोगे, आपको तो अच्छी सैलरी सही चाहिए, यू आर नॉट वेरी शाय। लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे तो पैसा अच्छा नहीं लगता, मनी को लेके काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं। यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आपके पास स्किल्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप लर्निंग स्किल में भी आप कोडिंग बहुत अच्छी करते हो, मे बी आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, मे बी आप एजुकेशन में बहुत अच्छे हो, मे बी यू आर अ स्टूडेंट लेकिन पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा ध्यान है, और आप बाकी चीज़ें भी करते हो। सो यू आर वेरी मनी माइंडेड। इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप मटीरियल वर्ल्ड में रह रहे हो और अपनी सिक्योरिटी को पे थोड़ा फोकस करते हो। सो यू आर लाइक दैट, एंड यू आर वेरी ओपन हार्टेड काइंड ऑफ पर्सन। पैसे को खर्च करने में भी बिलीव करते हो। आप अपने लाइफ स्टाइल पे, खुद पे पैसा खर्च करना पसंद करते हो, सो यू आर दैट पर्सन। बट पैसा आपको बहुत कमाना है। आप बहुत पैसा कमाओगे और आपका प्रमोशन भी बहुत होगा। अगर आप किसी सरकारी जॉब में जाते हो या किसी भी जॉब में जाते हो, वहाँ पे आपके प्रमोशंस बहुत होंगे। और अगर आपने बिजनेस किया है, बहुत ही अच्छा बिजनेस चलेगा और आप उसको रन करने में बहुत ही कामयाब रहोगे। पैसा बहुत है आपके जीवन में, आपको ये जो टाइम होगा ना, यूनिवर्स का ये जो ऐसा लग रहा होगा कि आसमान से पैसे की बारिश हो रही है, आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, प्रॉस्पेरिटी बहुत बहुत का बहुत होगी। पता नहीं कैसे आपके पास यूनिवर्स, एक तो आप खुद भी बहुत अच्छा कमाओगे। अगर आप, मुझे लगता है करियर ओरिएंटेड भी आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह का आपका माइंडसेट हो सकता है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना ज़रूरी है। या फिर ये जो डिफ़िकल्ट आपने समय देखा है ना फर्स्ट कार्ड में, जैसे मैं बता रही थी, जो पास्ट में आपने जो डिफ़िकल्ट चैलेंज ओवरकम किया है, उसकी वजह से आप बड़े ओपन माइंडेड हो, आपका दिमाग बड़ा खुला हुआ है। मुझे लगता है कि आप कम के लिए सेटल होने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं हो। छोटा नहीं सोच सकते, आपकी मेंटालिटी कैसी है कि छोटा नहीं सोच सकते आप बिल्कुल भी। सो आप देख रहे हैं दिस, पहले ये वुमन फर्स्ट कार्ड में जो दिखाई गई है, शी इज स्टैंडिंग एंड शी इज क्राइंग अ लॉट। सेकंड कार्ड में कितना ड्रामेटिक चेंज आया है, दिस वुमन इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन ऑफ गोल्ड, लिटरली गोल्ड से सराउंडेड है, दिस वुमन लग्जरी। आप देख रहे हैं कितना ड्रामेटिक सा शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में। कहाँ आप पहले सफरिंग में थे, कहाँ आप बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी नहीं था आपके पास, एंड देन सडनली यू हैव एवरीथिंग। तो यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल ब्लेस किया है, बट यूनिवर्स ने आपको टेस्ट भी किया है, लेकिन आपने उस टेस्ट को, आपने वो टेस्ट पे खरे उतरे हो। आपने हार नहीं मानी कि हाँ डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा टफ इंसान हो। सो यू आर लाइक दैट, एंड वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे डेफिनेटली लगता है कि पास्ट एक आपका कनेक्शन या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या फिर ये फैमिली के साथ भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो थोड़ा सा एंड हुआ है, जहाँ पे आपके क्लैशेस बहुत हुए। या तो ये अगेन ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये जैसे मैंने बताया, दिस पर्सन वॉज क्लोज टू यू। एक समय पे ये आपके बहुत क्लोज हुआ करते थे। दिस कैन बी एनी पर्सन। लेकिन फिर आपका और इनका ना ईगो क्लैशेस होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादा होने लगे। सो आपने बोला कि इट्स ओके, अब इस चीज़ से मूव ऑन करते हैं। यू जस्ट गिव अप ऑन दिस पर्सन। मुझे लगता है कि ब्रेकअप वाली मुझे फीलिंग आ रही कि कुछ लोगों का पास्ट में ब्रेकअप ज़रूर हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस। सो ये कुछ सीन ज़रूर हुआ है, बट इसमें कोई जीता नहीं। आप मूव ऑन कर गए, आपने स्ट्रगल किया, आपने सोचा कि इट्स ओके, अब इस चीज़ को लेट इट गो करते हैं, आपने लेट इट गो कर दिया। सो आई एम कन्फर्मिंग दैट। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आई एम ऑल्सो सीइंग कभी कभी आप ओवर थिंक करते हो। आप बहुत ही, मुझे लगता है, दिमाग से तेज हो, और आपका दिमाग ना एक तरीके से लूप में ले जाता है आपको कि भाई आपकी शादी कैसे होगी, मेरी जो फ्रेंड है या जो मेरा
क्लासमेट्स हैं या बैचमेट्स हैं, सबकी शादी हो गई है और मेरी शादी में कैसे होगा, लाइक क्या होगा, कब होगा, मे बी आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो हुए हैं, जो पास्ट में आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, तब भी आपके उसके भी ख्याल आते होंगे, कहीं दोबारा से तो ऐसा नहीं होगा, कहीं दोबारा से तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी मेरी लाइफ में। सो यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स। ट्रस्ट मी, ये सब इमेजिनरी है, ये सब लाइक दिमाग का धोखा है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत कुछ लिखा है, बहुत बरकत लिखी है, बहुत ही सक्सेस लिखी है, बड़े बड़े काम आपको करने हैं, इसलिए आपकी सोच भी बहुत अलग है। मे बी यू आर वेरी वेरी एम्बिशियस, इसलिए आपको कभी कभी एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है, लाइक आपको लगता है कि फ्यूचर इज काइंड ऑफ अननोन। सो समटाइम्स यू मे एक्सपीरियंस एंजाइटी जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। लाइक मुझे लगता है कि एंजाइटी एक्सपीरियंस करना इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपकी लाइफ शिफ्ट हो रही है, लाइक सोलमेट मैनिफेस्ट होना, फ्यूचर स्पाउस से मिलना या फिर मैरिज होना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल टू एक्सपीरियंस एंजाइटी ऑन अ सर्टन लेवल, लाइक 5%, 10%, समझ रहे हो ना, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पास्ट कोई कनेक्शन डेफिनेटली एंड हुआ है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दो ही तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। एक तो एयर एनर्जी है जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं। एंड सेकंड एनर्जी अर्थ एनर्जी है जिसमें वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। सो दिस पर्सन इज, मे बी यू आर गोइंग टू बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स योर पर्सन, लाइक आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, अपने सोलमेट के लिए, लाइक आफ्टर मैरिज, लाइक मैरिज में आप बिलीव करते हो, यू आर द पर्सन ऑफ 100% कमिटमेंट। आपको अब हो मतलब डेटिंग में, हुकअप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू बिकेम अ वेरी मेच्योर पर्सन। आपने एक तो फाइनेंशियल वेल्थ आपने बहुत क्रिएट करी है, आपने मैनिफेस्ट करी है, आपने लाइफ में पैसा बहुत अट्रैक्ट किया है। एक तो मैं पहले बता दूँ, प्रोस्पेरिटी ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये येलो कलर की, ये जैसे गेहूं होता है ना, जैसे गेहूं का एक खेत है, ये पूरा दिखाई दे रहा है। एंड इट शोज द प्रोस्पेरिटी ऑफ डिफरेंट लेवल, जहाँ तक आप देखोगे, लाइक मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, लॉट्स ऑफ कार्स, बहुत बरकत है आपकी लाइफ में। मतलब लॉन्ग टर्म में बरकत की बात बता रही हूँ, ये 3-4 महीने वाली बात नहीं है ना, ये सिर्फ मैरिज वाली बात है। आफ्टर मैरिज भी बहुत प्रोग्रेस लिखी होगी। यू आर गोइंग टू सी दैट थिंग कि आपको अपने आसपास ना ऐसे लोग दिखाई देंगे, एक तो पैसे वाले हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, करियर में, इस तरह के लोग दिखाई देने लगेंगे। और एक कमिटेड कपल आपको दिखाई देने लगेंगे जिनकी शादी 10 साल से चल रही है, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से जिनकी शादी चल रही है। आप आपके आसपास ओल्ड कपल्स आपको दिखाई देने लगेंगे जिनकी मतलब मैरिज ना एकदम आइडियल है, जिनकी मैरिज एकदम परफेक्ट है। आपको लगेगा अरे इनकी तो मैरिज 50 साल से चल रही है। ये जो आपके खुद के दादा दादी हो सकते हैं, यू आर सीइंग द एग्जाम्पल। जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले कपल्स हैं वो आपको बहुत दिखाई देने लगेंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में लाइक ट्रू लव एक्सपीरियंस किया है। इस तरह के आपको यूनिवर्स के साइन दिखाई देंगे। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। दो प्रपोजल्स के बीच में आपको कंफ्यूजन दिखाई देगा जस्ट बिफोर लाइक मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस और गेटिंग मैरिड। दो प्रपोजल्स आपको दिखाई देंगे एंड दे आर इक्वली फाइटिंग फॉर यू। आप देख रहे हैं, 2 पीपल आर लिटरली फाइटिंग फॉर यू। आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वाला रिश्ता अच्छा है या ये वाला रिश्ता अच्छा है। तो दोनों रिश्तों में आपको बड़ा ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लाइक होगा। आपको सोचने के लिए बहुत समय चाहिए होगा कि कौन सा पर्सन मेरे लिए है। बट आपके जो पेरेंट्स होंगे, आपकी जो फैमिली है, आपके घर के जो बड़े, स्पेसिफिकली जो फेमिनिन एनर्जी है, किसी देवी की शक्ति भी हो सकती है। मे बी यू आर कनेक्टेड टू सम फेमिनिन एनर्जी में माँ दुर्गा हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, माँ सरस्वती हो गई। सो फेमिनिन एनर्जी की गाइडेंस आएगी आपको। वो एक तो मैंने आपकी रीडिंग में देखा कि आपके ऊपर किसी देवी का आशीर्वाद है। मे बी यू वर्शिप माँ काली, माँ दुर्गा के, माँ शक्ति के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। आपके ऊपर एक तो बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग है किसी देवी की। ओके, एंड आई फील आपको क्लैरिटी बहुत उनसे मिलेगी, उनके आशीर्वाद से ना आपको क्लैरिटी। ये जो प्रपोजल्स आने वाले हैं दो, जो बहुत ही क्लोज होंगे, मतलब ये दोनों लोग आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, समझ रहे हो ना। सो यू आर काइंड ऑफ अ वॉन्टेड पर्सन, मतलब ये रिसीव होने वाले हैं आपका प्रपोजल। सो समझ रहे हो ना। बट भगवान के, डिवाइन के, या आपकी जो कुल देवी भी हो सकती हैं, उनके आशीर्वाद से आपको ये जो मैरिज प्रपोजल है उसमें क्लैरिटी मिलेगी। और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब आपके पास
प्रपोजल 2 या 2 से ज़्यादा आने लगेंगे ना, तो आप समझ जाना आप शादी का टाइम आ चुका है, अब फ्यूचर स्पाउस से मिलने का समय आ गया है। एंड आपके ऊपर अगेन जैसे मैंने बताया किसी फेमिनिन एनर्जी की, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत है, तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा ही होगा। ओके, सो you are divinely blessed and guided by the universe and claim this positive energy। ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई हो, एक्सेप्ट दिस रीडिंग, एक्नॉलेज दिस रीडिंग, जिससे यूनिवर्स को पता चले कि आपको मटेरियल वर्ल्ड में ये रीडिंग रिसीव हो गई है एंड यू आर लाइक रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 1। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट क्या यूनिवर्स के साइन हैं आपके लिए जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड और मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड्स। बहुत ही कलरफुल है। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि कुछ कलरफुल होगा आपकी लाइफ में, वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटिफुल। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग। ठीक है, लेट्स सी योर कार्ड्स ग्रुप 2 के लिए। द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू is the anchor is stability। I hope you are seeing how the powerful strong card it is। मुझे लगता है ग्रुप 2 जस्ट बिफोर मीटिंग योर स्पाउस, और शादी से जस्ट पहले आप जो है बहुत ही मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्टेबल होंगे। आपको बहुत ही ग्राउंडेड फील हो रहा होगा, आपको मन में किसी तरह की चिंता, घबराहट नहीं होगी, आप लाइफ को लेके बड़ा सेटिस्फाइड होंगे। लाइक आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, यू हैव दिस मनी, यू हैव गुड इनफ लाइक सपोर्ट, यू हैव लाइक ब्यूटिफुल फैमिली, लाइक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत ग्राउंडेड फील कर रहे हो, आपका रूट चक्र बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, बहुत आप सेटिस्फाइड हो लाइफ से, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके होगे, लाइक एजुकेशनली, लाइक फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ही अदर लेवल पे आप होगे। बहुत ही आपको ऐसा देख के लोग बोला करेंगे देखो ये इंसान अपनी लाइफ में कितना ग्राउंडेड है। मतलब आपकी तो एज अभी 23-24 के ही आप हुए हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कम समय में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। आप कितने मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, निखर के आप काइंड ऑफ आए हो, लाइक एक डिफरेंट लेवल पे आप आए हो। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग लिटरली अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, आपको बहुत या प्लान हो, लाइक एक होता है ना इंसान का सपना, एक दिन हम अपना घर खरीदेंगे, अपना घर बनाएंगे, आपके अपने तरीके से आपका अपना घर होगा जिसमें आफ्टर मैरिज आप और आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बच्चे जाके रहें आपकी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए। इस तरीके के आपके मन में बहुत ख्याल आते होंगे। प्रॉपर्टीज़ को लेके आपका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही सोचें कि हाँ मुझे अच्छा घर लेना है, अच्छा घर किसी दिन बनवाना है, इस तरीके से लाइक ये जो फीलिंग है ये जो डोमिनेट करने लगे कि हाँ आपको अपना घर चाहिए ही चाहिए एक दिन। समझ रहे हो ना कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जाके अपने खुद के घर में रहूंगी। इस तरह के आपके मन में थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगे। आई एम ऑल्सो सीइंग द स्ट्रॉन्ग मार्स काइंड ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक मुझे लगता है कि आपके चार्ट में मार्स बहुत अच्छा होगा। लाइक मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके बड़ा केयरफुल होंगे। लाइक फिजिकल हेल्थ का मतलब ये कि आप फिजिकली बहुत फिट होंगे। आप मे बी या तो अभी भी हो सकता है कि आपको हेल्थ को लेके बड़े सीरियस हों, आप मे बी वॉक करने जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, इन सब तरीकों की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट अभी भी हो सकता है। लाइक यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि आप की विल पावर नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा है। लाइक आप ऐसे इंसान हो जो ठान लिया ना अपने माइंड में कि हाँ ये गोल अचीव करना है, आप गिव अप नहीं करोगे। आप स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले इंसान हो। लाइक आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आपके पास पूरा हर चीज़ का प्लानिंग प्लॉटिंग आपने कर रखी है कि हाँ ये करियर में ये करना है। मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड करेज। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा स्पाउस चाहिए होगा जो फिजिकली मतलब हेल्दी हो, अट्रैक्टिव हो। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आप काफ़ी कॉन्शियस है हेल्थ को लेके, जो सिमिलर काइंड ऑफ आपकी डिज़ायर हो सकती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सब कुछ आपकी लाइफ में काइंड ऑफ ग्राउंडेड चल रहा होगा। आप समझ रहे हो ना, आप मेंटली आप परेशानी में नहीं हो किसी भी तरीके की। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड वन मोर मैसेज आई जस्ट फेल्ट कि आपका जो फैमिली होगा, आपके जो घर वाले होंगे, वो बहुत आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। हाँ
अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, यू शुड गेट मैरिड, अब आपकी तो एज हो गई है, लाइक दिस इज़ द राइट टाइम। आपको शादी से मतलब घर वाले ना आपको पुश कर रहे होंगे कि हाँ चलो शादी कर लो, कोई बात नहीं, अब तो टाइम हो गया है। लाइक घर वाले इस तरीके की बातें करते रहते होंगे कि अब तो तुम्हारा जॉब भी लग गया है, अब तो तुमने पैसे भी बहुत कमा लिए हैं, चलो अब तो तुमने घर भी खरीद लिया है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मुझे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली कि आपका दिमाग में कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या आपका खुद का घर खरीदने का ज़रूर ख्याल आएगा आपके दिमाग में। सो घर वाले आपको कह रहे होंगे, आपकी फैमिली कह रही होगी चलो अब तो तुम इतने स्टेबल हो, अब तो तुम इतना फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो लाइफ में, यू आर लाइक वेल सेटल्ड काइंड ऑफ पर्सन, अब तुम शादी कर लो। सो इस तरीके की चीज़ें घर वाले बोल रहे होंगे। बट यू हैव रियली गुड मार्स इन योर एनर्जी। मार्स से अब मैं बताती हूँ मंगल की एनर्जी अच्छा होने का क्या मतलब होता है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके पास है। जब ये एनर्जी आती है आपके बर्थ चार्ट में, आपकी रीडिंग में जो अभी आई है, दिस इज लाइक शाइनिंग, मतलब मैं इस रेड कलर से इतना अट्रैक्टेड फील कर रही हूँ। आई जस्ट कांट इग्नोर द फैक्ट। आप देख रहे हैं इतने सारे कलर्स में ये डोमिनेट कर रहा है रेड कलर। सो मंगल से मैं बताती हूँ कि आपके पूर्वजों की आपके ऊपर आशीर्वाद है। लाइक आपके पूर्वजों में एज यू नो आपकी ब्लड लाइन में बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक लेकिन आप स्पेसिफिकली बहुत ही ब्लेस्ड हो। मुझे लगता है कि आपके जो सिबलिंग्स जो होंगे, लाइक मे बी आपके रियल सिबलिंग्स हों या ना हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन सिबलिंग्स के साथ आपका अच्छा कनेक्शन हो सकता है। ओके। एंड स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। जब अगेन दिस इज समथिंग टू डू विथ हेल्थ एंड फिटनेस। आपका लाइक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, या आप एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट बनने के बारे में सोच रहे हो, या आप प्रोफेशनल कोई कोच हो सकते हैं, या किसी एथलेटिक काइंड ऑफ बहुत सारी मैं एक्टिविटी क्या बताऊं, आप समझ रहे हैं ना कि समथिंग टू डू विथ हेल्थ एंड गेमिंग वाला जो प्रोफेशन होता है। गेमिंग मीन्स बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट, या फिर स्कूल टाइम में आपने बहुत अच्छा या कॉलेज लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। मे बी यू लव लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, यू हैव दिस एनर्जी। वंडरफुल, ऑसम। एंड वी हैव द बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस। देखा फर्स्ट कार्ड रेड था एंड दिस कार्ड इज फुली ग्रीन। आई हैव दिस फीलिंग, जब आपकी मैरिज होने वाली होगी, यानी कि फ्यूचर स्पाउस से मिलने से जस्ट पहले सब कुछ लाइफ में ना बड़ा ऑर्गेनिकली हो रहा होगा, लाइक बड़ा नेचुरल हो रहा होगा। लाइक आपका बहुत अच्छा करियर बन जाना, आपका हेल्थ का अच्छा हो जाना, लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टाइमिंग। होता है ना, यूनिवर्स की एक डिज़ायर होती है, यूनिवर्स की एक डिवाइन टाइमिंग चल रही होती है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी ऑर्गेनिकली, सब कुछ नेचुरली एनर्जीज फ्लो कर रही हैं, सब कुछ नेचुरली हो रहा है। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने अगर ये प्रॉपर्टी खरीदी है, जैसे आपने मैरिज से पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी है तो बड़ी इजीली खरीद लोगे। लाइक आपने सोचा और प्रॉपर्टी खरीद ली आपने, लाइक बहुत इजी रहेगा, डिफिकल्ट, आपको कुछ चैलेंज नहीं आ रहा। आपने सोचा कि चलो किसी गेम को ट्राई करते हैं, मे बी आप मैराथन रन करने जा रहे हो, अब दिस इज़ द राइट मैसेज गेम। मे बी आप मैराथन रन करना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन आपने जब मैराथन की प्रिपरेशन करनी शुरू की, यू स्टार्टेड एंजॉइंग दैट फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग करने में मज़ा आने लगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने लगी। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑर्गेनिकली इन योर लाइफ। यहाँ पे एनर्जीज को फोर्स नहीं करना पड़ रहा, आपका जो फोकस है अपनी ज़िंदगी जीने पे, आपको इधर उधर शादी की का थॉट भी नहीं आ रहे, शादी की चिंता नहीं, आप बेफिक्र अपनी लाइफ जी रहे हो। बट यूनिवर्स इज अलाइनिंग थिंग्स फॉर यू। लाइक आपको स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं कि आप शादी के लिए आप परेशान हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इट जस्ट हैपनिंग फॉर यू ऑर्गेनिकली, नेचुरली कोई चीज़ हो रही है, लाइक जो डिवाइन ने डिसाइड की है बस वो हो रहा है। सो वी हैव द पावर लाइन्स, वी हैव द एनर्जी। अगेन एनर्जी वाला कार्ड मैं बार बार बता रही हूँ। फिजिकल हेल्थ, mental health, you are like on like fire, like you are like looking hot, you are looking beautiful, you have a lot of positive energy। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है आपके कनेक्शंस भी बहुत अच्छे होंगे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपने फ्यूचर स्पाउस से, बहुत ही आपके नेचुरली कनेक्शंस अच्छे होंगे। ऐसा किसी के साथ आपका टेंशन नहीं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, आप उस तरह के इंसान हो ही नहीं। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको लाइक अपनी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आप बहुत कुछ अचीव करोगे। ओके। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि आप
कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। पहले मे बी आप थोड़ा सा जब आप यंग रहे हो स्कूल में या फिर कॉलेज के स्टार्टिंग वाले डेज में या ऑफिस वाले स्टार्टिंग डेज में या फिर नॉर्मली आपकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ा सा शाय हो सकती है लाइक अ कैटरपिलर। लेकिन नेचुरली धीरे धीरे जो आपकी जो कार्ड्स आ रहे हैं ना आपके लिए, लाइक दे आर ऑन अ होल डिफरेंट लेवल एंड दे आर वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। सो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, लाइक आप पहले एक कैटरपिलर की तरह थे, पहले आप थोड़ा सा अपने रिजर्व रहते थे, थोड़ा शाय थे, लिंक सडनली यू बिकेम अ बटरफ्लाई। समझ रहे हो ना, नेचुरली यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल है, आप लुक्स बहुत अच्छे, जैसे मैं बता रही हूँ, यू आर लुकिंग रियली प्रिटी, आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो एंड यू आर लाइक अ डायनेमिक काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक होता है ना कि एथलीट्स जैसे होते हैं भाई, दे हैव अ सर्टेन बॉडी बिल्ड। सो मुझे लगता है कि आप बहुत ही ग्रूम्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, बहुत प्रिटी लग रहे हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विद इन यू। आप दूसरे इंसानों को भी पॉजिटिव एनर्जीज देते हो, आपका कोई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेगेटिविटी एट ऑल। आप देख रहे हैं आपके तीनों जो कार्ड्स हैं कितने पॉजिटिव हैं एंड यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग आउट पॉजिटिव एनर्जी इन द यूनिवर्स। आपको लग रहा है कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में गिव आउट करनी चाहिए। लेट्स सी, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है, वी हैव द वाटर। देर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करो, जैसे वाटर वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, जैसे हम एफर्मेशन बोलते हैं, वाटर को एनर्जाइज करते हैं। यू मे डू सम सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक टू मैनिफेस्ट द लव ऑफ योर लाइफ, योर फ्यूचर स्पाउस, योर मैरिज। मुझे लगता है कि आप कोई वाटर साइन भी हो सकते हो जोडिएक्स में। आप स्पेसिफिकली मीन राशि वाले हो सकते हो या कर्क राशि वाले हो सकते हो या वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि वाले हो सकते हो। दिस इज जस्ट अनदर मैसेज जस्ट रैंडमली आई रिसीव्ड। what I'm trying to say, you are deeply satisfied, deeply you know एक होता है ना, इंसान इमोशनली अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होता है, आपको किसी चीज की कमी नहीं, पैसे की, काम, अपने वर्क की या सेटिस्फेक्शन की। लाइक आपने जो लाइफ में अचीव किया है उससे आप लाइफ में सेटिस्फाइड हो। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आप फुल ऑफ लाइफ हो, आप फुल ऑफ लाइफ सोर्स एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है। सो बिफोर मैरिज यू आर लाइक लुकिंग रियली ऑसम। और वाटर के साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ड्रीम्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। लाइक आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, या फिर आपका बीचेस पे जाना बहुत होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, आपके घर के या सिटी के आसपास कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कोई लेक हो सकता है या फिर कोई इस तरीके की वाटर एनर्जीज आपको अपने आसपास बहुत सारी दिखाई देंगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अगेन बीचेस पे घूमने बहुत ज़्यादा जाओ, या आपको लगेगा अट्रैक्शन फील हुआ करेगा नेचर के क्लोज, जहाँ पे आपको रेन बहुत अच्छी लग रही है, जहाँ पे आपको क्लीन वाटर बहुत अच्छा लग रहा है। सो यू आर इंजॉइंग दैट वाटर एनर्जी, वाटर एलिमेंट बहुत डीप होता है, ठीक है। सो देर इज डीप से एक और ए मैसेज मैंने रिसीव किया। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि आप अपनी सारी जो पर्सनल बातें हैं सबको नहीं बताओगे। जैसे आप शादी करने जा रहे हो, आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो, आपकी 2-3 महीने बाद शादी होने वाली है, आप ये सारी जो चीज़ें हैं डिस्क्लोज नहीं करोगे। यू आर लाइक द डीप वाटर, जैसे ओशन होता है ना, समुद्र की गहराई को कौन जान पाया है। सो आप भी समुद्र की तरह ही गहरे हो, आपकी जो सीक्रेट्स हैं वो सिर्फ आप तक रहेंगे। आप दुनिया में मतलब शोर नहीं मचाओगे, कि शो ऑफ नहीं करोगे कि हाँ मेरी शादी होने वाली है, मैंने घर खरीद लिया, मैंने BMW खरीद लिया एंड ऑल दैट। सो आप अपनी लाइफ चुपचाप जी रहे हो, आपको कोई लाइक शो ऑफ आपको करना ही नहीं है। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ शो ऑफ वाली एनर्जी। अनदर मैसेज आई जस्ट फेल्ट, कितनी लंबी रीडिंग होने वाली है, प्लीज लास्ट तक देखना। आई हैव दिस फीलिंग कि आपकी शादी बहुत जल्दी और बहुत समय से होगी। जब आप रेडी हो जाओगे ना, लाइक जब आप शादी वाली एज में होगे, आपकी शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज नो डिले। और आप सोचते रह जाओगे कि क्या मेरी जो शादी हो चुकी है। यू आर लाइक मेंटली ना, आप मेंटली खुद को थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाओगे। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वर्ड कि कितनी जल्दी आपकी शादी हो गई, आप वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ वर्ड। देखो मैंने इतनी लंबी रीडिंग आपकी की है, लाइक एंड बाई एयर आपको ट्रैवल करने को मिलेगा।
लाइक आफ्टर योर मैरिज और बिफोर योर मैरिज एयर ट्रैवल्स आपकी लाइफ में लिखे हैं। मे बी हनीमून के लिए आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो ना, जैसे बाली हो गया, कोई फेमस बीच हो गया, जैसे गोवा हो गया, इस तरीके की वाटर बॉडी के अराउंड आप हनीमून पे जाओगे एयर ट्रैवल करके। देयर इज़ अ बिग बिग पॉसिबिलिटी। सो हनीमून तो किसी ऐसी जगह पे लोकेशन पे ही होने वाला है। दिस इज समथिंग आई कैन कंफर्म दैट, जहाँ पे नेचर वाइज बहुत ज़्यादा होंगी, स्काई बहुत क्लियर होगा, मतलब वाटर वहाँ पे बहुत क्लीन होगा। सो एंड यू आर गोइंग बाय एयर ऑब्वियसली, और बहुत जल्दी आपकी शादी होगी। सो देर इज़ नो डिले इन योर मैरिज। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, अगर आपको रीडिंग रिसीव हुई है, देन डेफिनेटली यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि आपको ये रीडिंग मटेरियल वर्ल्ड में रिसीव हुई है एंड यू आर रेडी टू गेट मैरिड, यू आर रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड आपको रीडिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, तभी ये रीडिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डू योर कर्मा, जिससे आपको एक एनर्जेटिक काइंड ऑफ साइकिल कंप्लीट हो आपकी लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 2। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि यूनिवर्स के कौन से साइन आपको मिलेंगे जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड एंड आपके फ्यूचर स्पाउस से जस्ट मिलने से पहले। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड्स। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स के साइन आपको मिलेंगे जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। Let's see your card. Okay, let's place it here. First card we have for you is the Crown, personal power. I am seeing बहुत ही आपको कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा जस्ट बिफोर लाइक मैरिज। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। आपको ऐसा फील होगा डीप डाउन इन योर हार्ट यू कैन डू एनीथिंग। लाइक आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। लाइक यू आर फीलिंग दैट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी लाइफ में किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या सरकारी आपकी नौकरी लग गई हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्राउन की एनर्जी की वजह से मैं बता सकती हूँ यू आर गोइंग टू फील एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग। लाइक आपको ऐसा फील होगा कि आपने अपनी फैमिली में ना कुछ एक्सट्रीम लेवल पे अचीव किया। लाइक आप अपने खानदान के, अपने फैमिली के कुछ फर्स्ट लाइक साइंटिस्ट हो, या फर्स्ट बहुत बड़े इंजीनियर हो, या फर्स्ट बहुत बड़े डॉक्टर हो। मतलब आपने अपने खानदान में ना एक लाइक आपको ताज पहनाया गया है कि ये हमारे घर का सबसे शानदार, सबसे ब्यूटीफुल काइंड ऑफ बच्चा है। आप पे एक ताज लगा हुआ है कि भाई यू आर द बेस्ट। सो यू आर फीलिंग दैट पर्सनल काइंड ऑफ अथॉरिटी, कि आपके पास रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, और आपको बहुत ही ज़्यादा लोग, आपकी फैमिली, सब लोग आपके फ्रेंड सर्कल में सम्मान आपको दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो यू आर काइंड ऑफ ग्लोइंग अप। आप कह सकते हो कि आप अपने बेस्ट काइंड ऑफ वर्जन में हो, आप फिजिकली हेल्दी हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किसी सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग। ओके, अदरवाइज बहुत अच्छा उनका कुछ बड़ा बिजनेस हो सकता है। दे हैव लाइक लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड, लाइक सोशल, अगर हम दुनिया की बात करें, यू नो, सोसाइटी में, कम्युनिटी में। सो दे हैव रियली लाइक अथॉरिटी। ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस आप पे भी आएगा। जैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही अच्छे लाइक सरकारी कोई अफसर हैं, सो ऑब्वियसली आप उनके स्पाउस हो तो आपको भी तो पावर मिलती है ना। लाइक सब लोग काइंड ऑफ होता है, इट्स जस्ट अ थिंग कि आप एनर्जीज को सेपरेट नहीं कर सकते। आप एनर्जीज जो होती हैं यूनाइटेड चलती हैं, एक साथ सारी एनर्जीज चलती हैं। सो पर्सनल पावर इज़ लाइक यू आर ग्लोइंग अप, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत ही यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आपको दुनिया की फ़िक्र नहीं है। यू आर लाइक, ठीक है, आप कह रहे हो कि आपकी शादी होने वाली है बट यू आर नॉट वरीड। नोबडी कैन लाइक फोर्स यू। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सो यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, एंड वी हैव द मेडिकल स्टाफ एंड वी हैव द हीलिंग। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हो। देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई डॉक्टर, डॉक्टर स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन से रिलेटेड किसी अच्छे प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर रेकी हीलिंग, ऑल्टरनेट हीलिंग वाली जो फील्ड्स हैं, जैसे रेकी मैंने मेंशन किया, उससे रिलेटेड कोई काम आपके फ्यूचर स्पाउस करते हो। बट हीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। अगेन मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में लाइक हीलिंग
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग की है। मे बी यू हैव गॉन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, बहुत कुछ पास्ट के डिफिकल्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो जिनको आपने अपनी लाइफ में हील किया है। दैट्स वाई द पर्सनल पावर का कार्ड आपके लिए क्यों आया। फर्स्ट नाउ आई काइंड ऑफ रियलाइज इट कि आपने किसी चीज़ को, किसी डिफिकल्ट टाइम को या किसी डिफिकल्ट फेज अपनी लाइफ में कोई देखा है और उसको ओवरकम भी आपने किया है, अपनी खुद की हीलिंग काइंड ऑफ आपने की है। सो मैरिज से जस्ट पहले, फ्यूचर स्पाउस से जस्ट मिलने से पहले, ओके। एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मेडिकल प्रोफेशन में चले जाओ, मतलब यू नो मे बी यू बिकेम अ डॉक्टर, लाइक भविष्य की मैं बात बता रही हूँ, या अब भी आप हो सकता है लाइक तैयारी कर रहे हो, नीट वगैरह की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सो आप हो सकते हो ये, और आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। अगेन एनर्जीज एक ही हैं। एंड वी हैव द बीज कम्युनिटी। आई एम टेलिंग यू ना फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड, कम्युनिटी में लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल, यू आर लाइक वेरी वांटेड, लाइक पीपल वांट टू गो आउट विथ यू, पीपल वांट टू टॉक टू यू, दे वांट योर एडवाइस कि भाई ये इंसान बहुत मैच्योर है, मुझे इससे बात करनी है, दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लाइक यू नो सजेशंस, आप सही देते हो, सही बात बताते हो, सही गाइड करते हो। पीपल हैव लाइक रियली गुड इमेज, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी इमेज अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छी है, आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ पर्सन हो। एंड आप ना लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, पीपल नो कि ये इंसान अच्छे से बात कर लेगा। लाइक एक होता है ना कि आप रूड नहीं हो, आप ये नहीं कहोगे कि आपसे कोई बात करने आया है कि कुछ पूछने आया, आप एकदम रूडली आंसर नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन आउट, आप अपना बेस्ट दोगे कि आप उस इंसान की किसी भी तरीके से मदद कर दो। सो यू आर वेरी हेल्पफुल, यू आर लाइक रिस्पेक्टेबल इन योर कम्युनिटी। वन मोर मैसेज आई जस्ट फेल्ट, मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आप ही की कम्युनिटी या आपके रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लाइक आप लोग अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से नहीं बिलोंग करते हो, आप लोगों का जो ओरिजिन है, आपके जो रूट्स हैं वो सेम हो सकती हैं, आप सेम टाउन से हो सकते हो, या आपकी जो टाउन है, आपके जो शहर हैं बहुत पास पास भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग कोई ना कोई आपका क्लोज कनेक्शन होगा, जैसे आप लोगों के स्कूल सेम हो गए, समझ रहे हो ना कि बहुत सारी जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग लाइक सिटीज़ में, और आप भी हो सकता है कि उस स्कूल से हो और आपके फ्यूचर स्पाउस भी सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं। जैसे मैंने मेडिकल लाइन के बारे में बताया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि इस प्रोफेशन से वो हो सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो, लाइक थ्रू द कम्युनिटी, थ्रू द सेम अगेन रिलीजन, थ्रू द सेम पीपल। मतलब आप लोगों के बीच में कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये कुछ अतरंगी ही इंसान है, ये कोई एलियन टाइप का है। नो, आपको ऐसा फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ इस इंसान के बीच में और मेरे इस मतलब मेरे और मेरे फ्यूचर स्पाउस के बीच में कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे हैं। लाइक फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू कोई दूर का कनेक्शन निकल आया, एंड यू गाइज आर लाइक फ्रॉम अ सेम विलेज काइंड ऑफ फ्रेंड्स, के आपके जो दादाजी थे या दादी जी थी वो फ्रेंड्स थे, समझ रहे हो ना, कुछ दूर का कनेक्शन निकल आया, एंड यू गाइज आर सेम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो इस तरह का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये एक नोइंग वाली फीलिंग है। ओके, सो कम्युनिटी के कार्ड से मैं ये भी बता सकती हूँ कि सोशल दुनिया में लाइक हम लोगों का जो सोशल सर्कल होता है, जैसे जैसे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, एंड आर सोसाइटी, रिस्पेक्ट आपकी मैरिज को बहुत मिलेगी। आप लाइक सब लोग आपकी मैरिज को ना एक आइडियल मैरिज बोला करेंगे कि ये जो इंसान है आपके बारे में, लाइक आपका एग्जांपल देखिए, अभी इसकी जो मैरिज है वो बेस्ट है। लाइक सोशल रिस्पेक्ट आपको बहुत मिल रही है, लाइक आपकी धूमधाम से शादी हो रही है, लाइक बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, सोसाइटी में सब लोग इन्वाइटेड हैं, सो यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही समाज में रिस्पेक्ट मिली हुई है, लाइक बिकॉज ऑफ योर मैरिज। मुझे लगता है बहुत ही किसी, आप भी हो बहुत अच्छे खानदान से हो सकते हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत अच्छे किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, एंड वी हैव द रेनबो एंड द होप। ट्रस्ट मी, लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर मैरिज, मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में यू टर्न आया है, एंड दिस इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ ब्यूटी। आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि आप मैरिज के बाद ना, मतलब आपकी लाइफ में ना सतरंगी टाइप की हो जाएगी। लाइक यू आर गोइंग फॉर ट्रैवल्स, यू आर गोइंग फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, हाइकिंग के लिए जा रहे हो, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, डिफरेंट टाइप का फूड ट्राई कर रहे हो, कैफेज में जा रहे हो, या लाइक ज़िंदगी में ना रंग आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ लाइफ में ना एक किक महसूस हुआ करेगी, समझ रहे हो ना। देर इज़ अ लाइक एक्स फैक्टर है आपकी लाइफ में, कुछ स्पेशल हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ होप। आपके लिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी होप, ये वाला कार्ड होप का था, एंड दिस कार्ड इज सेज हीलिंग। कितने पॉजिटिव आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, ओके। एंड
मुझे लगता है कि आप शादी से पहले अपने लिए घर का नया सामान भी खरीदोगे। मैरिज से जस्ट पहले मे बी यू बाय अ फ्रिज, मे बी यू बाय समथिंग, कप्स हो गए, प्लेट्स घर की होती हैं। इस तरह का घर का जो सामान होता है ना रिलेटेड टू किचन, किचन से रिलेटेड आप मुझे लगता है कुछ सामान या डेकोरेटिव काइंड ऑफ आइटम अपनी मैरिज से पहले खरीद सकते हो, जो घर की डेकोरेशंस में यूज़ होते हैं। फ्लावर पॉट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो घर में यूज़ होती हैं, इस तरह का सामान आप ज़रूर खरीदोगे। ओके, एंड ट्रस्ट मी, आपकी मैरिज सबसे ज़्यादा कलरफुल होने वाली है, लाइक बिल्कुल फुल ऑन कलरफुल। लाइक आपको लगेगा ना आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो और आपको सबसे अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिले और आप ही की मैरिज सबसे अच्छी है, एंड यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। मतलब आपके जो परिवार की आपकी ना रिस्पेक्ट बहुत है। दिस इज लाइक, एंड बिकॉज ऑफ यू, आपका जिस तरीके का कैरेक्टर है, आपका जो जिस तरह का व्यवहार है, उसकी वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। We have the resilience. I'm telling you ना, you are a tough person, that's why you are like वन ऑफ योर ओन काइंड। मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी टफ है, आप इजीली किसी चीज़ पे गिव अप नहीं करोगे। एंड जस्ट बिफोर मैरिज आपको आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही निखार आ चुका होगा। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ग्लो अप आपकी पर्सनैलिटी में लोगों को देखने को मिलेगा कि ये इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचता। आई एम टेलिंग यू ना, पीपल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, क्योंकि आप सही बात बताते हो। आप गिव अप करने के लिए किसी को नहीं बोलोगे, आप हमेशा लोगों को होप, पॉजिटिव बताने का ट्राई करते हो। यू आर वेरी होपफुल, यू हैव दिस हीलिंग वाइब्स के, समझ रहे हो ना, जिससे बात करके इंसान को ऐसा फील होता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू गिव दैट वाइब एंड यू आर अ वेरी टफ पर्सन। कभी भी गिव अप करने के बारे में लाइफ में नहीं सोचोगे। लेट्स सी योर बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है पीस एंड द हार्मनी। ट्रस्ट मी ग्रुप 3, आपके लिए जितने ब्यूटिफुल कामिंग एनर्जी वाले कार्ड्स आए हैं, देर इज़ लाइक ब्यूटिफुल पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ है ना जस्ट बिफोर मैरिज इतना पीसफुल, इतना रिलैक्सिंग होगा ना, आपको किसी तरह की लाइफ में चिंता नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ शादी हो जाएगी। डीप डाउन आपको ऐसी गट फीलिंग होगी कि हाँ मेरी तो शादी आराम से हो ही जाएगी। लाइक बहुत ही पीसफुल एनर्जीज हैं। यू आर लाइक really good mentally, you are in that positive state of mind, so claim this positive energy. Wow, you are good and golden just before marriage, meeting your future spouse, life is going to be peaceful. Claim this positive energy. Group 3 रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ आपको डिवाइन के मैसेजेस रिसीव हुए हैं और आपको रेजोनेट भी करे हैं, एक्सेप्ट दिस रीडिंग। ओके, एक्सेप्ट दिस रीडिंग, एक्नॉलेज दिस रीडिंग, डू योर कर्मा। जब आप अपने कर्मा करते हो, आप पॉजिटिव एनर्जी का एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हो, जिससे यूनिवर्स को पता चलता है कि हाँ आपको ये रीडिंग एक्चुअली अपनी रियलिटी में रिसीव हुई है, एंड यू आर रेडी to get married, you are ready to attract this energy, you are ready to receive all these positive blessings in your life. And one more thing, this is out of the blue, मैं रीडिंग क्लोज करने वाली थी। मुझे लगता है कि जस्ट बिफोर मैरिज आप अपनी कार भी खरीद सकते हो, या फिर रोड ट्रिप्स पे आप जाने लगोगे, लाइक बाइक्स के थ्रू, एडवेंचर करने लगोगे जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, एंड लाइफ इज गोइंग टू चेंज इन अ बिग वे। ओके, ट्रैवल आपको आफ्टर मैरिज भी करने को खूब मिलेगा। एंड स्पेसिफिकली मैं कार्स देख पा रही हूँ, रोड ट्रिप्स पे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जाया करोगे, आप लोग मजे किया करोगे। ओके, एंड रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वेरी पीसफुल, आप लोग चैन से जियोगे। लाइक आपके बीच में ना वो फ्रिक्शन वाली एनर्जी नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ना के बराबर हुआ करेंगे। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट कि एक पीसफुल हैप्पी मैरिज होगी जहाँ पे आपको हील्ड महसूस हुआ करेगा। इट्स अ सेफ काइंड ऑफ मैरिज, इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर यू। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 3।